बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त मैं जुल्फ़ी इंटरनेशनल ताइक्वांडो एकेडमी में मौजूद हूँ। मेरे साथ नन्हे मुन्ने ताइक्वांडो प्लेयर्स हैं। आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद पढ़ते हैं आप? जी। और ये ताइक्वांडो की जो ट्रेनिंग है आप कब से ले रहे हैं आप? 2 इयर्स हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान। मोहम्मद नोमान। कितने अरसे से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? मैं 1 साल से। 1 साल से। तो स्कूल भी पढ़ते हैं आप? यस। तो स्कूल भी पढ़ते हैं साथ में ट्रेनिंग भी, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? स्कूल मतलब अभी स्कूल के बाद तैयार व्यार होता हूँ और थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करके आ जाता हूँ। तो सही है सर, हसन हमारे हैं, वो हमें सही अच्छे से प्रैक्टिस करवा देते हैं। मुश्किलात होती हैं? नहीं। मुश्किलात नहीं होती। मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। जी, आपको होती है मुश्किलात? नो। नाम क्या आपका? मोहम्मद कबीर। पढ़ते हैं आप? यस। क्या पढ़ते हैं? 4 गिलास में। 4 क्लास में पढ़ते हैं। तो पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल लगती है या ट्रेनिंग ताइक्वांडो की? पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल। पढ़ाई ज़्यादा मुश्किल लगती है। और आपको ट्रेनिंग में कोई मसला नहीं होता? नो। मज़ा आ रहा है आपको? यस। आखिरी बच्चे भी, इनसे भी बात कर लेते हैं। नन्हे से हैं और उम्र में भी छोटे लग रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद, कितने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? शायद 1 साल। 1 साल से। और 1 साल में कोई मुश्किल या दुश्वारी पेश आई आपको? नहीं आई। मेरे साथ छोटी सी बच्ची मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या नाम है आपका? रुहाबा अली। बाबा अली। स्कूल पढ़ती हैं आप? जी। तो ये आप इतनी मुश्किल जो गेम खेलती हैं, क्या इसका क्या नाम है? ताइक्वांडो। ताइक्वांडो। तो कितने अरसे से खेल रही हैं आप? 3 इयर्स। 3 इयर्स। तो इसकी जब प्रैक्टिस आप करती हैं तो आपको मुश्किल तो नहीं होती? नहीं। मज़ा आता है आपको? जी। और इसकी प्रैक्टिस आप घर में भी करती हैं? जी। तो आप बड़े होके भी खेलेंगी? कब तक खेलेंगी? 10 इयर्स ओल्ड तक। 10 इयर्स ओल्ड तक। ठीक है, ठीक है। चाहे खेल का मैदान हो या ताइक्वांडो का, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं। मेरे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सहर। सहर। आप पढ़ती हैं? क्या पढ़ती हैं? कौन सी क्लास में? 8। 8 क्लास में आप पढ़ती हैं। सर, मुझे बताएं कितने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? 4 साल। 4 साल से। तो वसाइल की कमी के बावजूद मैंने देखा आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, तो मुश्किलात पेश आती हैं आप? मुश्किलात नहीं पेश आती, थोड़ी बहुत आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि घर वालों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है? ज़्यादा सपोर्ट किसकी मिलती है? भाई से। भाई से। दूसरी लड़कियां, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुरिया है। हुरिया। आप ये बताएं आपको घर की तरफ से कितनी सपोर्ट है और ज़्यादा सपोर्ट किसकी तरफ से मिलती है? मुझे घर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और अपने फादर की तरफ से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलती है कि वो मुझे आना जाना, किसी इवेंट में मुझे जाना हो तो वो सबसे पहले मुझे ही लेकर जाते हैं, मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं अपने इवेंट के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ब्लू बेल्ट तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा। क्या क्या मुश्किल? थोड़ा मुश्किल भी था बट कर लिया। क्या वो कहते हैं ना, हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं, बस कर लिया। आपका क्या नाम है? अरवा। अरवा, ये बताएं कि आपके पास कौन सी बेल्ट? वाइट बेल्ट। वाइल्ड बेल्ट तक कैसा सफ़र रहा? क्या मुश्किलात हैं? घर की तरफ से कितनी सपोर्ट है आपको? घर की तरफ से अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे फादर की है। यही बात कि कहीं भी जाना हो सबसे पहले मुझे आगे करते हैं, मुझे फुल सपोर्ट देते हैं कि आप जहाँ भी जाना चाहो आपको आज़ादी है कि आप जहाँ कहीं भी जा सको। तो स्टडी के साथ ये तमाम चीज़ें मैनेज करना कितना मुश्किल है? देखिए, पहले बहुत मुश्किल होती थी क्योंकि स्टडी भी करें। मैं 9th मैट्रिक में हूँ, तो पहले स्टडी, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता सब मैनेज हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वाइट सर। क्या नाम है आपका? मेरा। मिरहा। क्या कर रही हैं आप? ये क्या खेल रही हैं? मैं ताइक्वांडो। कितने साल की हैं आप? 5 साल की। 5 साल की हो के आप इतनी मुश्किल गेम खेल रही हैं और इतनी मुश्किल प्रैक्टिस करती हैं, तो आपको प्रैक्टिस करते मुश्किल होती है? इजी है? स्कूल पढ़ती हैं आप? कौन सी क्लास? मोंटेसरी क्लास। मोंटेसरी क्लास में हो के आप इतने कहते हैं मुश्किल प्रैक्टिस करती हैं। मज़ा आता है आपको? कौन करवाता है प्रैक्टिस? सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैन तारिक मेरा नाम है। जैन तारिक, आप किस लेवल पर अपनी एकेडमी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और अभी तक आप कहाँ कहाँ खेल चुके हैं? जी, मैं गुज़िश्ता 14-15 साल से इस एक्टिविटी को मैं कर रहा हूँ, 2012 से। और अपने बचपन से लेकर आज तक स्कूल लेवल, क्लब लेवल, इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल, कराची ओपन लेवल, सिंध लेवल और जो हमारा नेशनल पुमजा कंपटीशन होता है उसके अंदर भी जो है मैं प्ले कर चुका हूँ। कोविड-19 के अंदर भी मैंने
पुमजे का जो एक कंपटीशन हुआ था क्वारंटाइन होकर के, तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था। और अब इंशाल्लाह मेरा जो अगला टास्क है वो है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो मेरा फोकस जो है वो ज़्यादातर वो यही है कि मैं अपनी एकेडमिक अपने मुल्क का नाम आगे इंटरनेशनल लेवल पर ले जा करके वहाँ से कुछ अचीव करके अपने पाकिस्तान के लिए लेकर के आऊँ। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आपने ब्लैक बेल्ट पहनी है, तो ब्लैक बेल्ट तक का सफ़र कैसा रहा, मुश्किलात आई? बिल्कुल, देखें ब्लैक बेल्ट का सफ़र तो अब समझ लें ऐसा है, मेरी तो बड़ी मेहनत है। बचपन से मैंने सालों साल अपने आप को समझ लें इस गेम के अंदर बड़ा सफ़र किया मैंने, और बहुत एफ़र्ट करी है। और हमारे जो सिखाने वाले टीचर थे उन्होंने भी हमारे ऊपर कभी जो है कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया इस चीज़ पर। हमेशा उन्होंने अपना 100% एफ़र्ट हम पे दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि शायद मेरा ख़्याल है मैं जिस एज के अंदर हूँ, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और किसी अगर आप आर्ट के अंदर देखें तो वो इतने एक्सपीरियंस होल्डर हों या इस लेवल पर हों इतनी कम एज के अंदर। अपनी एज के हिसाब से तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि मैं बहुत छोटी उम्र से ये कर रहा हूँ, और मेरे टीचर ने अपना 100% और बहुत फोकस उन्होंने हम पे किया है। आजकल तो अब ये माहौल हो गया है कि बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट स्कूलों के अंदर, क्लब्स के अंदर वो ये होता है हर 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद बेल्ट टेस्ट दे करके 2-2 साल के अंदर बच्चों को ब्लैक बेल्ट कर देते हैं। जबकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो फर्स्ट ब्लैक बेल्ट ली है वो 8 साल में ली है। अच्छा, हुकूमती सतह पर इतना सपोर्ट नहीं किया जाता इस स्पोर्ट को, तो आप देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? हुकूमती किसी अगर कोई देख रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जिस तरीके से दूसरे आर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इन चीज़ों को लोग स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर लाखों रुपए एक्सपेंस कर रहे हैं, उन गेम्स को ग्रो किया जा रहा है। इसी तरीके से ताइक्वांडो भी एक मार्शल आर्ट्स का एक पार्ट है, और ये जो है सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि ये ओलंपिक से इंक्लूड है। ओलंपिक ने इसको बाकायदा अपना ऑर्डिनरी मेंबरशिप दी हुई है, और ये बहुत वेल डिसिप्लिन गेम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अभी तक ये देखने में आया है कि गवर्नमेंट लेवल पर कोई इसको सपोर्ट नहीं मिला। लोग प्राइवेट स्पॉन्सरशिप्स लेकर के किसी लेवल पर खेलने के लिए जाते हैं, प्राइवेट एक्सपेंस करते हैं, अपनी अकोमोडेशन, एफिलेशन, वो सारी चीज़ें वो खुद करवाते हैं। गवर्नमेंट लेवल पर या फाइनेंस इदारों की तरफ से कभी भी हमारा कोई इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। यहाँ तक कि अगर हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में जो भी किया, अपने पूरे कैरियर के अंदर 12-13 साल में जो किया, अपनी मदद आपके तहत किया, हमें कभी किसी ने 1 रुपया स्पॉन्सर्ड नहीं किया। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारे आर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर बेशुमार टैलेंट है। हमारे यहाँ टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन मसला ये है कि उसको इन्हांस करने का मौका नहीं मिल रहा। और अगर कुछ जगहों पे प्लेटफॉर्म मौजूद है, लोग अगर आगे आना चाहते हैं, तो उसमें मसला ये है कि सबसे बड़ा उनकी बेचारों की फाइनेंशियल अप्रोच इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। तो गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियली लोगों को सपोर्ट करे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए, तो वक्तन फ़वक्तन हर बच्चा जो है थोड़े थोड़े टाइम के साथ साथ जो है वो पाकिस्तान को जो आगे रिप्रेजेंट कर सकता है, और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम हो सकते हैं। मेरे साथ एकेडमी जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम हसन अली है, और मैं इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ और नेशनल रेफरी भी हूँ, और इस एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। सर, बेसिकली बताएं कि ताइक्वांडो है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली ताइक्वांडो एक मार्शल आर्ट है जो कि कोरिया से ईजाद हुआ था, जो कि तकरीबन 30-40 साल पहले पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। उससे पहले और बहुत सारे आर्ट होते थे जिसमें लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद इन्होंने नया गेम इन्वेंट किया, कोरिया को सदरबाब बनाते हुए ताइक्वांडो को। सर, कराटे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये होता है वो तो ताइक्वांडो उसमें क्या डिफरेंस है, ज़रा बताइए। कराटे और ताइक्वांडो के अंदर डिफरेंस ये है कि रूल्स और रेगुलेशन का है। वो फुल बॉडी कांटेक्ट खेलते हैं, हम पॉइंट बेस खेलते हैं। हमारे यहाँ पंच अलाउ नहीं है फेस पे, जैसे वहाँ फुल बॉडी है तो वहाँ पंच भी कर सकते हैं, किक भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जितने भी बच्चे देखे हैं उनमें बेसिकली बेल्ट्स मैंने देखे हैं, किसी की येलो है, किसी की ग्रीन है, वाइट है, तो बेसिक इनका क्या होता है कॉन्सेप्ट बेल्ट्स का? हमारे पास बेसिकली बेल्ट जो आप देख रहे हैं उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। हमारे पास सबसे पहली बेल्ट होती है वाइट बेल्ट, उसके बाद येलो बेल्ट होती है, ग्रीन बेल्ट, ब्लू बेल्ट, रेड बेल्ट, देन ब्लैक बेल्ट स्टार्ट होती है। ब्लैक बेल्ट के बाद डिग्री स्टार्ट होती है, फर्स्ट डन, सेकंड डन। तो ये सारे वो बच्चे आपने देखे होंगे जो कि तकरीबन 4-5 सालों से कर रहे हैं। जो ब्लू बेल्ट है वो पिछले 4 सालों से कर रहा है, जो येलो बेल्ट है पिछले 2 सालों से कर रहा है, जो ग्रीन बेल्ट पिछले 3 सालों से कर रहा है। अच्छा, ये बेल्ट जो होती है ये तरक्की की बिना पर भी होती है, कारकर्दगी पर भी होती है, या ये ईयर वाइज भी इसमें चेंजिंग आती है? इसका ईयरली टेस्ट होता है, जो बच्चा उस टेस्ट को क्लियर करता है वही आगे प्रोमोटर होता है। इसके साथ साथ सालाना इवेंट्स भी होते हैं, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनल भी। तो हमारे जो बच्चे छोटे हैं वो अपना सिटी लेवल, कराची लेवल, डिफरेंट लेवल खेल रहे होते हैं। ताइक्वांडो क्योंकि मेजर टेक्निक्स के बारे में बताएं, सेल्फ डिफेंस क्या होता है, टेक्निक्स क्या होती हैं, ज़रा उनके बारे में। ताइक्वांडो में सबसे मेन चीज़ हमारा जो टोटली डिपेंडेंट है वो 90% किक्स पे है। जो हमारी फ्लाइंग किक्स होती हैं, टर्निंग किक्स होती हैं और डबल किक्स होती हैं। और इसके साथ साथ ताइक्वांडो के अंदर फिटनेस का भी बहुत बड़ा अहम पार्ट है। उसके साथ साथ सेल्फ डिफेंस जो कि आज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरीके से हालात हैं लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई आपको तंग करते हो, आपको सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अल्लाह वाला टाउन कैंपस के अंदर कोरंगी में तकरीबन 50 के करीब बच्चे हैं। और इसी तरीके से हमारे पूरे कराची के अंदर डिफरेंट कैंपसेस हैं। 2 डिफेंस के अंदर हैं, 2 कोरंगी में हैं, एक गुलशन में और एक नाज़ाबाद में हमारा हेड क्वार्टर है।
अच्छा, आप ख़ुद भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, तो आपने कब किया था और किन किन सतह पर किया था? मैंने 2006 के अंदर मलेशिया ओपन खेला था जिसमें पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ आई हुई थी। इसके बाद मैंने 2007 के अंदर ईरान के अंदर अल फजर क्लब खेला था। उसके अंदर समझ लें वो भी इंटरनेशनल इवेंट था G1 ग्रेड का। तो बाहर खेलना इट्स अ ऑनर और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मतलब फ़ख्र होता है। एज अ एकेडमी जनरल सेक्रेटरी आप क्या कहते हैं कि लड़कियों को, बेसिकली लड़के तो आपको पता है इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में शुरू से, लड़कियों को कितना आगे आना चाहिए इन चीज़ों में? देखिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान और कोई इंटरनेशनल कंट्री का कंपैरिजन करें तो बाहर लड़कियों को ज़्यादा फोकस किया जाता है एक्सेप्ट लड़कों को। वो लड़कियां स्पोर्ट्स में इतने आगे हैं कि वो फिज़िकली फ़िट भी हैं और मेंटली फ़िट भी हैं। और हम अब कोशिश यही कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी कोई सा भी गेम हो, इवन कि वो हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या हमारा मार्शल आर्ट है या कोई एथलीट है, उसमें लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और आगे से आगे लेके जाएँ। मेरी तो हुकूमत से सिर्फ एक ही अपील है कि आप सिर्फ एक या दो गेम को जो आप लोग स्पॉन्सरशिप करते हैं उनको पब्लिसाइज करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें अभी आपको पता होगा कि अरशद नदीम ने माशाल्लाह ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया। आप उसी से मिसाल ले लें कि वो एक बंदे ने आज 48 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया। इसी तरीके से हमारा और भी ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसका नाम गोल्ड मेडल ले सकते हैं, लेकिन हमारी हुकूमत उस पर तवज्जो नहीं देती। वो सिर्फ क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी के ऊपर तवज्जो देती है, जिससे हमारा कोई अभी तक एज सच पिछले 38 ईयर्स के अंदर कोई भी ओलंपिक्स में या कोई गोल्ड मेडल नहीं आया। नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, मेरे साथ जुल्फ़ी इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी के प्लेयर्स मौजूद थे और लड़के लड़कियां दोनों अपनी खिदमत यहाँ पर अंजाम दे रही हैं। हुकूमत को भी चाहिए कि इनको अप्रिशिएट करें और हर मैदान पर, चाहे वो बैनुल-अक़वामी हो या डोमेस्टिक हो, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने मेज़बान सैयद ताहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।